हेलो गाइस, दिस इज चंद्रिका कांबे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज हम लोग और एक पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं। और आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग है गाइस कि आपकी शादी का दिन कैसे होगा। योर मैरिज डे, एग्जैक्ट डे ऑफ योर मैरिज कैसे होगा वो दिन। क्योंकि जब भी मेरे पास रीडिंग के लिए लोग आते हैं या हम लोग कलीग्स या मेरी उम्र के हम लोग फ्रेंड्स जब डिस्कस करते हैं कि शादी में मैं ये लहंगा पहनूंगी या मैं ऐसे दिखूंगी या ऐसा मेरा थीम होगा, ये जो कुछ भी हम लोगों ने सोचा हुआ होता है, जिन्होंने नहीं सोचा इट्स ओके, बट जिनको क्यूरियोसिटी तो हर एक को होती है कि शादी का दिन कैसे होगा, मतलब कैसे सब तैयारी होगी, मैं कैसे दिखूंगी या एनवायरनमेंट कैसे होगा, रिलेटिव्स उस दिन खुश होंगे कि नहीं, या सिंपल शादी होगी या अच्छे से शादी होगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में तय होती है। जब एग्जैक्टली शादी तय होती है तभी तय होने वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक्साइटमेंट या उसकी क्यूरियोसिटी हर एक को होती है। तो यही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आज आई हूँ। और गाइज आई हैव यूज्ड मोर ओरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स भी लेंगे, लेकिन ओरेकल कार्ड से हम लोग देखेंगे ओवरऑल थीम क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, सिंपल होगी या डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, या फिर आप और आपके हस्बैंड कैसे दिखेंगे। ये सब बातें, बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हम लोग करेंगे। तो हर एक पाइल में 9 to 11 कार्ड्स होंगे। हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं और चार्म्स भी है गाइस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भी डेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ओरेकल डेक्स हो या जो भी क्रिस्टल्स एंड एवरीथिंग, उनके अमेज़ोन के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए गाइज, आपका तो नुकसान नहीं होगा उस लिंक से अगर आप शॉपिंग करेंगे, लेकिन मुझे एक फेवर हो जाएगा, तो प्लीज़ चेकआउट इट गाइज। एंड मेरे टी स्प्रिंग के डिज़ाइंस भी हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग। आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो FB, इंस्टा, जीमेल पे मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल सिलेक्शन। उसके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1। ये लेवेंडर सा वाइट सा फ्लावर है पाइल नंबर 1 के लिए। ये पिंक फ्लावर है पाइल नंबर 2 एंड दिस रेड रोज इज ऑफ पाइल नंबर 3। ओके, तो जो भी फ्लावर, जो भी पाइल, जो भी कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हो, उनके साथ आप सिलेक्ट करना, फर्स्ट इंस्टिंक्ट के साथ जाना। और मैं सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पाइल सिलेक्ट कीजिए। एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उस पर जाके क्लिक करके आपका टाइम स्टैम्प देख सकते हैं 1 2 3। एंड प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ आपके सामने आती रहूंगी। ओके गाइज, लेट्स गेट टू द इंटरप्रिटेशन। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ये लेवेंडर फूल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था, उनका शादी का दिन कैसे होगा ये हम लोग अभी देखते हैं। तो गाइज, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। एंड पाइल नंबर 1 बहुत ही अच्छे कार्ड्स है। एंड दीज आर सम टैरो कार्ड्स एंड दीज आर ओरेकल कार्ड्स, जो सीक्रेट बाद में खुलेगा। और आपके लिए चार्म्स भी है जो हम लोग एंड में देखेंगे। ओके गाइज, सो लेट मी स्टार्ट विद अ theme of your marriage. Okay, तो theme of your marriage will be a red. Okay, become the true you. I think कि इस शादी में बहुत पैशन होगा, बहुत लव एंड बहुत ही एक्साइटमेंट होगी इस शादी में। बहुत ही डिसाइड एंड थोड़ा बहुत वेट करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि शादी आपकी फिक्स होगी, और लेकिन बहुत ही खुश होंगे सभी लोग। मतलब ना कि सिर्फ ब्राइड एंड ग्रूम, बट द होल फैमिली विल बी वेरी हैप्पी। पूरी परिवार खुशहाल होगा। और मुझे कहीं ना कहीं रेड कर्टन्स या रेड डेकोरेशन में कहीं ना कहीं रेड दिख रहा है आपके, और बहुत पैशन एंड रोमांस एंड लव मुझे इस शादी के दिन में दिख रहा है। ओके गाइज, एंड लेट्स कीप इट हियर नाउ। फर्स्ट टाइम इतने दिन से मैं जब रीडिंग कर रही हूँ, इवन नॉट इन माई पर्सनल रीडिंग ऑल्सो, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि सन एंड मून का कार्ड साथ में आया है। तो मैंने फिर बाकी सब तो बहुत पॉजिटिव है, तो मून कार्ड के लिए मैंने क्लैरिफिकेशन कर लिया है। और मुझे इस मून कार्ड से पता चला है कि कहीं ना कहीं आपकी शादी सनसेट के टाइम में होगी। येस गाइज, मतलब सनसेट जहाँ पे
थोड़ा बहुत उजाला होगा, दिन का टाइम होगा, और थोड़ा बहुत अंधेरा आने वाला होगा. सनसेट इज़ द बेस्ट थिंग टू एक्सप्लेन इट. सो सनसेट के टाइम मुझे लग रहा है, एंड इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी शादी की जगह के आसपास कोई स्मॉल वाटर बॉडी हो सकती है, मे बी अ लेक और मे बी अ रिवर, और कहीं ब्रिज, रिवर, ऐसे या गार्डन, ऐसे कहीं साइड में मुझे आपकी शादी दिखाई हुई दे रही है. और आपकी शादी का हॉल या फिर आपके शादी के हॉल के आसपास कहीं ना कहीं मुझे ऊंची ऊंची टॉवरें नज़र आ रही है. तो इस ऐसे किसी प्रॉपर एरिया में जहाँ पे टॉवर्स हो, उसके बीच में आपकी शादी का डेस्टिनेशन हो, जगह हो, और आसपास गार्डन या वाटर बॉडी इज तो होगी ही, मुझे ऐसे लग रहा है. और कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड शादी के दिन तो हम लोग थोड़ी बहुत सी एंग्जाइटी और नर्वसनेस तो होता ही है, ये थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है. बट विल मूव टू द नेक्स्ट कार्ड्स. बट मुझे ऐसा भी लग रहा है, देखिए यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, मुझे बहुत ज़्यादा वाटर लग रहा है शादी के दिन में. या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो, मे बी दुल्हा या दुल्हन, ग्रूम या ब्राइड, दोनों में से कोई भी मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहा है, दूर से आते हुए दिख रहे हैं. या तो आपका डेस्टिनेशन जो प्लेस होगा वो थोड़ा दूर होगा, आपके रेसिडेंस के पास से, रहने वाली जगह से थोड़ा दूर मुझे दिखाई दे रहा है. मे बी ओवरसीज आप मे बी शादी कर सकते हो, या तो एयर ट्रैवल करोगे शादी की जगह जाने के लिए, या फिर ट्रैवलिंग तो मुझे दिख रही है, थोड़ी दूर आपकी शादी होगी आपके रेसिडेंट से, या फिर अ नाइस प्लेस यू हैव डिसाइडेड, बहुत ही अच्छी जगह, खूबसूरत जगह पे आप शादी करोगे. और देखिए गाइज, दिस कार्ड टेल्स द स्टोरी, एंड these two cards tell the whole story. Everyone will be happy in your marriage, not only you both, but you are I'm considering a girl or a boy watching this video. So not only you both, you and your partner will be happy, but the whole family will be very happy. And there will be a good decoration, and mostly मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फादर की साइड से ये शादी हो सकती है, और ही विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ, मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम मेरे लाइफ का हो गया. बच्चों की शादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पेरेंट्स. सो ये खुशी मुझे आपके पेरेंट्स के चेहरे पे नज़र आ रही है. इवन आई कैन सी दिस, देखिए गाइज, यहाँ पे भी रेड क्लोथ्स, एंड मुझे ऐसे लग रहा है आप डेकोरेशन में बहुत रेड या फ्लावर्स, रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत होने वाला है आपकी शादी में. तो बच्चे बूढ़े सभी होंगे, बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे आपकी शादी में. ऐसा होगा वो आपके नीस या नेफ्यू, कोई भी हो सकते हैं बच्चे, और सभी बहुत सारे लोग होंगे मुझे लग रहा है शादी में आपके. डेकोरेशन फ्लावर्स का हो सकता है, सनफ्लावर या फिर रेड रोजेस, और आपने लेवेंडर फ्लावर सिलेक्ट किया है, ऐसा भी हो सकता है. सो बहुत ही शानदार आपका डेकोरेशन होगा, एंड यू विल बी हैप्पी. द मेन थीम ऑफ दिस पाइल इज हैप्पीनेस. एवरीवन विल बी हैप्पी. देयर विल बी सम नर्वसनेस इन वन ऑफ यू. आई कैन सी दिस कि हो सकता है नॉर्मल एंजाइटी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल तो ज़रूर है. ट्रैवल है आपके शादी के दिन के जगह पे जाने के लिए, ट्रैवल बहुत है. नाउ लेट्स सी कि आप और आपके हस्बैंड शादी के दिन में दिखेंगे कैसे. ओके, सो गाइज, दीज आर फेरी टेल कार्ड्स. तो एक्चुअली दोनों फेमिनाइन एनर्जी ही है कार्ड्स में, बट दिस इज़ फॉर अ फेमिनाइन एनर्जी, दिस इज़ फॉर अ मेल एनर्जी इन अ मैरिज. ओके, तो उस पे से ये फेमिनाइन एनर्जी कैसे दिखेगी और ये मेल एनर्जी शादी में कैसे दिखेगी. अ गर्ल, अ ब्राइड एंड अ ग्रूम, अ बॉय कैसे दिखेंगे. तो लेट्स सी. ओके, सो गाइज, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रोमिनेंटली मुझे इसमें लग रहा है कि मैं रिलीजन्स में वगैरह नहीं जाना चाहती, लेकिन
कोई क्रिश्चियन वाइट गाउन पहना हुआ है, तो वाइट गाउन लाइटिंग्स, वाइट गोल्ड लाइटिंग्स एंड सी वाइट ब्लू फ्लावर्स, कहीं ना कहीं सिंपल मुझे लग रहा है। भले ही अच्छा होगा बट सिंपल गाउन होगा, ज़्यादा ज्वेलरी या ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, बट डेकोरेशन बहुत अच्छा होगा। ओवरऑल सिंपल होगी ब्राइड भी। एंड लेट्स सी द ग्रूम, द डे बॉय एंड द नाइट गर्ल। यस, यहाँ पे भी डे नाइट का मुझे मिला, तो मुझे सनसेट या थोड़ी थोड़ा अंधेरा होता जाएगा तब आपकी शादी बहुत रौनक, और मुझे ऐसा लग रहा है लाइटिंग के साथ बहुत आपका डेकोरेशन करने वाले हैं। और आप दोनों ग्रूम एंड ब्राइड बहुत सिंपल सा वेडिंग अपीयरेंस होगा आपका, कि बहुत ज़्यादा गोल्ड या ज्वेलरी मुझे नहीं दिख रही है, सिंपल एलिगेंट ऐसा लुक होगा आप दोनों का। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट यूनिकॉर्न कार्ड्स आर सेइंग। ओके, सी गाइज, सोल पर्पस। ओके, सोल पर्पस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत आपके फादर की तरफ से मुझे बहुत ही खुशी दिखाई दे रही है कि आपका शायद आपके पेरेंट्स से रिश्ता हो सकता है, अरेंज मैरिज हो सकता है, तो बहुत फादर को सेटिस्फेक्शन, और आपके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे आप ही के साथ ही। और देखिए यहाँ पे भी मुझे क्लोजनेस लग रहा है, तो लोग होंगे, आपके आसपास के लोग होंगे, और फ्लावर एंड ग्रीनरी होगा मुझे आसपास आपकी शादी के प्लेस के। और डेकोरेशन में बहुत फ्लावर्स एंड लाइटिंग्स बहुत यूज़ करेंगे आप। एंड किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी फादर या फादर इन लॉ ऑफ एनी वन ऑफ यू विल बी सम पॉलिटिशियन, और गवर्नमेंट अथॉरिटी के कोई लोग हो सकते हैं आपके पेरेंट्स में, या फिर अ मेल फिगर इन दूल्हा या दुल्हन कोई भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं। ये इस कार्ड से भी मुझे लग रहा था, और इस कार्ड से भी मुझे लग रहा है कि कहीं पावरफुल होगी ये शादी, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे आपके जान पहचान वालों में। ओके, लेकिन फिर भी आप दोनों के लुक्स बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट होंगे। ओके गाइज, तो ओवरऑल थोड़ा दूर, सिंपल लुक and with a good theme and good close people and good theme and decoration, ऐसा मुझे overall लग रहा है। Let's quickly see your charms now. So guys, this was general reading. It may not resonate you completely. So for personal reading, you can contact me on FB, Insta, Gmail, and links are given in the description box. ओके, ये आपके कुछ चार्म्स हैं। आई एम सीरियस। ओके, कोई मुझे सीरियस बहुत लग रहा है। सितंबर जुलाई, ओके, सितंबर जुलाई मार्च, ये बहुत प्रोमिनेंट मंथ लग रहा है आपकी शादी के लिए। सितंबर जुलाई मार्च। ओके, तो सितंबर तो आने वाला है, जुलाई मार्च तो मे बी नेक्स्ट ईयर के होंगे, आप कभी भी देख रहे हो उसके आसपास वाले मंथ्स। आई एम वेरी सीरियस। ओके, नाउ लेट्स सी इफ देर आर एनी लेटर्स। कि लेटर्स हम लोग और भी निकालेंगे। Sorry for the noise guys. Okay, let's see any messages, arguments. Okay. इमोशनल ड्रीम। सो मुझे ये डेफिनेटली ड्रीम कम ट्रू लग रहा है। आपकी शादी का दिन आपके लिए प्रपोज, सो या द रेड एंड द लव एंड द रोमांस, स्वीट। सो ये है कुछ मैसेजेस, आर्ग्यूमेंट्स, इमोशनल ड्रीम, प्रपोज, नाइस एंड स्वीट। तो कहीं ना कहीं मुझे अरेंज मैरिज लग रही है, बट स्टिल इट कैन बी अ लव कम अरेंज। नाउ विल सी द लेटर्स VYZ
Oh, patch up. J U okay. Any letters? No. Okay, आपको मैसेजेस बहुत मिले हैं जी. ओके. V Y Z G J U. ओके, ये आपके लेटर्स हैं. और भी हमारे पास लेटर्स हैं. M N. ओके. B R. ओके. F. 8 प्रोमिनेंटली आया हुआ है. नाउ लेट्स सी, इसमें भी हम लोग नंबर्स देख लेते हैं. 4 21 31 7 4 2. Any other letters? 11. Oh, 11. Good. Okay, finally now. सो आपके नंबर्स देख लेते हैं. इस डेट्स को, ये डेट्स में भी प्रोमिनेंट हो सकती है आपकी शादी के इवेंट्स के लिए. 20 21 31 4 2 11 7. ओके. लेटर्स है YVZG JU and MNBRF 8. Okay. Now let's see if there, what are the messages. Arguments, patch up, प्रपोज, ड्रीम, ट्रैवल. देखा, ट्रैवल मैंने बोला था. ट्रैवल तो मुझे बहुत दिख रहा है गाइज. या तो आप शादी के बाद गर्ल विल बी गोइंग फार फ्रॉम हर रेसिडेंट, या फिर आपका प्लेस अलग होगा, या तो ये दूर कई डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकता है. देखिए गाइज, किंग भी आया हुआ है. ओके, ई भी था आपके लेटर्स में, ई भी है. तो कहीं ना कहीं मुझे जो भी लड़का या लड़की या दोनों में से किसी के पेरेंट्स मुझे कहीं अथॉरिटी फील्ड में, गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में लग रहे हैं, जिनके पास पावर है, और इट विल बी बड़े बड़े लोग आपकी शादी में इन्वॉल्व हैं. मुझे ऐसे लग रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियां बोनस से. And the messages are arguments, dream, travel, emotional, king, sweet, angry, propose, patch up. कपल्स भी हैं. तो ये रेड थीम, पैशनेट, पैशन बहुत है तो दोनों के ख्याल होंगे आपको शादी के लेके. तो बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, बट इट्स नॉर्मल आई गेस. एंग्री और आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिखाई दे रहा है. तो हो सकता है शादी के पहले कुछ अनबन हो या बहुत सारे डिस्कशंस हो, बट शादी के दिन तो आप मुझे ओवरऑल बहुत खुश एंड बहुत सेटिस्फाइड से एनर्जी आपकी दिख रही है गाइज. Yes guys, this was a general reading. Thank you so much for watching and please like, share and subscribe guys. आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है. तो बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं कांटेक्ट करने के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, वो भी देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2. तो जिन्होंने भी ये पिंक वाला फ्लावर यहाँ पे सिलेक्ट किया था, उनके शादी का दिन कैसा है अभी हम लोग देखते हैं. ओके गाइस, तो फर्स्ट विल गो फॉर थीम ऑफ योर मैरिज. ओके, तो जनरली मुझे ये मैरिज बहुत ही सिंपल आई मीन आपका डेकोरेशन बहुत ही लैविश एंड सिंपल होगा. लेवेंडर कलर का मुझे कहीं ना कहीं थीम दिखाई दे रहा है. और इसका मैसेज है कि यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर. लेट्स कम बैक टू दिस कार्ड. ओके, आफ्टरवर्ड्स कहीं ना कहीं मुझे आपकी शादी में बहुत ही ज़्यादा मनी इन्वॉल्व लग रहा है. मतलब डेकोरेशन में, या फिर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होगा आपकी शादी में. बहुत ही लैविश होगी आपकी शादी.
you know there will be many dishes for marriage, and there will be many decoration बहुत होगा, you know, somewhere to show your pride or something, you know, that kind of thing. मुझे you know this queen is like happy in whatever she have done. उसके garden में बहुत ही you know प्राइडली एंड जो भी उन्होंने अचीव किया है उनको वो देख रही है। तो जनरल यही फीलिंग आपकी शादी में आपके पेरेंट्स से आप दोनों को हो सकती है, यू नो ब्राइड और ग्रूम को, कि कहीं ना कहीं यू नो आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स को यू विल बी वेरी हैप्पी। ओके, ये एक्चुअली दिस इज़ अ क्वीन एंड अ किंग, दोनों आप बहुत ही वेल्दी होंगे। दैट्स व्हाट आई सी हियर। या तो आप दोनों या फिर आप दोनों की फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही वेल्दी एंड बहुत ही प्रॉपरली मनी ओरिएंटेड एंड रिच फैमिली होगी दोनों की। और दोनों भी बहुत अपनी जो जमा पूंजी है, यू नो, जो अपने कमाया है, यू नो, होता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपनी शादी के लिए भी पैसा बचाते हैं कि ऐसा मेरा यू नो ऐसा मेरा प्लान है, ऐसा मेरा ड्रीम है कि मेरी शादी ऐसी हो, और वो आपने कर दिखाया। ऐसे कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों की एनर्जी लग रही है। तो पैसा है, बहुत लोगों से आपको हेल्प भी मिल सकती है, या फिर यू विल बी हैविंग योर ओन मनी, यू विल बी इन्वेस्ट करेंगे आप बहुत कुछ शादी में। और बहुत ही दोनों की मैंने स्पेसिफिक कार्ड्स भी निकाले हैं आपके ग्रूम और ब्राइड कैसे दिखेंगे उसके लिए भी। और लेकिन इन्हीं 2 कार्ड से मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छा आप दोनों रेडी भी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा फैशन सेंस भी होगा आप दोनों का, बहुत ही लैविश कपड़े, यू नो, डिज़ाइनर टाइप कपड़े होंगे आप दोनों के, और बहुत अच्छा खासा पैसा डाल के डेकोरेशन एंड लोगों के लिए खाना वाना, ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग, स्टार्टर से लेके सब मेन कोर्स एकदम प्रॉपरली आपने प्लान किया हुआ और अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ ये मुझे प्रॉपरली शादी लग रही है। देन अनदर थिंग कि यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्स एंड यू नो एम्परर। तो मुझे बहुत ही लैविश यही आ रहा है मेरे मुंह में बार बार, क्योंकि प्रॉपर प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वेडिंग मैं इसके लिए कह सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पहली शादी फिक्स हुई होगी और आपको शादी के दिन तक बहुत ज़्यादा टाइम मिला होगा। यू नो बहुत जल्दी शादी फिक्स हो जाने के बाद एंगेजमेंट हो जाती है, फिर शादी का दिन आने के लिए कहीं ना कहीं मुहूर्त या कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उतने टाइम तक बहुत अच्छे से आप ना वेल प्लान्ड होगा आपका शादी का दिन। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो शादी का प्लेस है वो यू नो अ पैलेस और समथिंग, अ गुड प्रॉपर बिल्डिंग जिसका कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन हो, या फिर यू नो अ प्रॉपर ओल्ड प्लेस और पैलेस टाइप या विला टाइप फार्म हाउस टाइप आपका कोई लोकेशन होगा, या फिर वो जगह बहुत पुरानी होगी या हिस्टोरिकल टच होगा, या फिर ओल्ड प्रॉपर प्लेस होगा आपकी शादी का। ओके, और थोड़ा दूर ये भी मुझे शहर से लग तो रहा है कि थोड़ा दूर होगा। यू नो आसपास कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रीनरी या वाटर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यू नो माउंटेन्स या ऐसे कोई नज़ारा व्यू दिखता होगा आपकी शादी के प्लेस से। ऐसे कोई पैलेस या यू नो फोर्ट वगैरह होते हैं और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आसपास मुझे कहीं ना कहीं आपकी शादी के चांसेस यू नो लग रहे हैं। एंड योर बोथ पेरेंट्स, लड़का और लड़की दोनों के पेरेंट्स विल बी हैविंग अ वेरी गुड पोजीशन इन देयर सोसाइटी। बहुत ही मानते होंगे आपके माँ बाप दोनों, यू नो इन लॉज और माँ बाप को बहुत बाकी लोग मानते होंगे, और आप दोनों भी बहुत ही यू नो प्रॉपरली रिच होंगे। तो बहुत अच्छी खासी वेल्दी रिच फैमिली एंड वेल नोन फैमिली होगी आपकी। तो आपका रेपुटेशन यू नो
बचा के या प्रेपरेशन का ख्याल रख के बहुत ही अच्छे से ये शादी प्लान्ड होगी। वेरी किंग एंड क्वीन थीम मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगेन येलो एंड रेड, येलो एंड रेड थीम हो सकती है। मे बी गर्ल्स विल वेयर येलो और बॉयज़ विल जो भी मेल एनर्जी मेल पीपल होंगे वो लोग रेड, ऐसी कोई थीम लग रही है। क्वीन एंड किंग की एकदम लैविश एंड स्ट्रक्चर डिसिप्लिन बट लैविश, ऐसे आपकी शादी मुझे ओवरऑल दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं चहल पहल ज़्यादा नहीं, सब ऑर्गेनाइज्ड होगा। देयर विल बी पासेस फॉर कमिंग इन, बहुत ही सिक्योरिटी होगी आसपास, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर बहुत वॉच रखेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है मिलिट्री पीपल और पुलिस पीपल में इन्वॉल्व इन यार, आपके रिलेटिव्स में या आसपास कहीं रहेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगी। दो टाइप होते हैं, एक फ्रीली आप कैसे भी घूमो फिरो, ऐसे इंजॉयबल बहुत शादी होती है, और एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर शादी होती है। तो मुझे आपकी दूसरी साइड में लग रही है, स्ट्रक्चर्ड साइड में लग रही है शादी कहीं ना कहीं। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन इज टेलिंग मी, मुझे हाँ वन मोर थिंग, मैंने फर्स्ट फाइल में मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स बताए कि नहीं यहाँ पे मुझे, लेकिन पेंटाकल एनर्जी एंड ऑल्सो एरीज मास लियो की एनर्जी लग रही है मुझे। ओके, फायर साइंस है एंड देन अर्थ साइंस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ऐसे। तो फायर एंड अर्थ साइड का आपका ये हो सकता है। और स्पेसिफिकली आई कैन सी फायर एंड अर्थ साइन का मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहा है। ओके, एंड आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मतलब इट विल चेंज योर डेस्टिनी। बहुत ही दोनों की, मतलब लड़का लड़की, ग्रूम एंड ब्राइड दोनों की ज़िंदगी बहुत हद तक बदल जाएगी इस शादी के बाद। इम्बैलेंस्ड मुझे नहीं लग रहा है, दोनों भी वेल प्रॉपरली रिच एंड प्रॉपर है, तो बहुत ही चेंज आ जाएगा जब आप दोनों की फैमिली एक साथ आ जाएगी ना। दीज आर योर पेरेंट्स एंड दीज टू पीपल आर यू। तो आप सबके फैमिली जब एक साथ आ जाएगी ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लड़की की फैमिली बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड रिच है, एंड कहीं पॉलिटिशियन या बहुत मिलिट्री टाइप ऐसे किसी फील्ड में हो सकती है लड़की की इन लॉज की फैमिली। तो ये जब लड़की के लिए बहुत ही मुझे लग रहा है कि उसकी लाइफ के पहिए बदल जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, उसकी लाइफ थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी इस फैमिली में आने के बाद। तो जैसे मैंने कहा थीम भी बहुत लेवेंडर और ये लग रही है। हाँ, तो स्पिरिचुअल टीचर, समवन फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम अ गर्ल्स और अ ब्राइड और ग्रूम्स फैमिली, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअली वेल नोन पर्सन है। ओके, टीचर हो सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी योर अनदर लड़का और लड़की, ग्रूम और ब्राइड कैसे दिखेंगे। तो दिस इज़ अ ब्राइड कार्ड, दिस इज़ अ ग्रूम कार्ड। सी गाइज, दिस आर फेरी टेल कार्ड। सो दोनों लड़कियों के ही भले फीमेल एनर्जी के कार्ड हो, फिर भी दिस आई एम एज्यूमिंग फॉर अ मेल एनर्जी, दिस फॉर अ फीमेल एनर्जी। तो फीमेल एनर्जी लग रहा है अगेन सिंपल एलिगेंट बट रिच लुक लड़की का मुझे लग रहा है। और स्पेशली हेयर में मुझे बहुत डेकोरेशन और वो जो भी प्रॉपर बहुत सारे डेकोरेशन, बहुत सारे हेयर डिज़ाइनिंग में मैंने अभी देखा है कि ऑस्ट्रिच के फूल एंड प्रॉपर प्लान, जो भी बालों में डेकोरेशन एंड डिज़ाइनिंग में बालों की हेयर डिज़ाइनिंग में बहुत ही ध्यान देते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम फंबलिंग। ये कि लड़की की कंडीशन हो सकती है शादी में कहीं ना कहीं थोड़ी नर्वस मुझे दिखाई दे रही है लड़की की एनर्जी, अ ब्राइड्स एनर्जी हियर, बट शी विल बी हैप्पी ऑफ कोर्स, बट दैट कॉमन एंग्जाइटी गाइज। तो कहीं ना कहीं दोनों बहुत ही, एंड हाँ यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे ग्रूम्स एनर्जी के लिए ब्रदर एंड सिस्टर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। तो देखिए यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है और सीक्रेट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं सीक्रेटिव एनर्जी, दिस स्पाई या लॉ में होते हैं कोई ना
कई लोग या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पेरेंट्स लॉ में, लॉ एनफोर्समेंट, स्पाई, डिटेक्टिव या फिर जो भी सीक्रेट गवर्नमेंट मिलिट्री एजेंसी हो सकती है, कहीं ना कहीं ऐसे तरीके की मुझे शादी लग रही है। और लड़के के सिस्टर से और ग्रूम का सिस्टर से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, हो सकता है। तो उसको सजाने में या उसके लुक्स में बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी बहन का बहुत बड़ा हाथ होगा, या फिर ये शादी जमाने में भी लड़के की बहन का बहुत मुझे हाथ दिखाई दे रहा है। ओके, and a deer is again a symbolism of creativity and creativity, balance and कहीं ना कहीं यूथफुल एनर्जी मुझे इस ओवरऑल शादी में दिखाई दे रही है। ओके, नाउ विल सी व्हाट आर योर यूनिकॉर्न कार्ड्स आर सेइंग। द प्रीस्ट, विजडम एंड द मैजिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिस्ट। देखिए गाइज यहाँ पे, हाँ वन मोर थिंग कि आपकी शादी में ना म्यूजिक में भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा। दिस कार्ड इज ऑफ 44, सो वेरी लकी कार्ड गाइज। सो मुझे कहीं ना कहीं बहुत सीक्रेटिव बट बहुत पैशनेट एंड बहुत लाइफ चेंजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है दोनों के लिए यहाँ पे। एंड द क्रिस का कार्ड तो शादी, सॉन्ग्स, म्यूजिक, इन सब में बहुत ध्यान दिया जाएगा। अगेन सी दिस इज समवुड आई एम मुझे मैं इसको कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल प्लेस या मॉन्यूमेंट्स से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हूँ, स्तंभ और ऐसे जहाँ पे होंगे, ऐसा कोई प्लेस होगा आपकी शादी का। ओके, और आसपास मुझे माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, वाटर बॉडी नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं सिटी के बाहर वाले एरिया में बहुत ही लैविश और बड़ी जगह पे होगा, बहुत खुली जगह होगी जहाँ पे माउंटेन्स दिखेंगे, ऐसा व्यू हो सकता है आपके लिए। ओके, एंड ओपन द डोर टू द किंगडम हेवन। सो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन या स्पिरिचुअल पीपल विल बी इंक्लूडेड इन दिस मैरिज। तो या आप या आपके लाइफ पार्टनर या आपके इन लॉज कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, जो कोई भी हो सकता है आप में से। तो म्यूजिक सिंपल एंड लैविश एंड खाना एंड ड्रिंक्स एंड आई मीन गुड ड्रिंक्स सब अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। मैजिक, द मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं दिस इज अ मनी ट्रेजर, और बहुत मनी इन्वॉल्व है आपकी शादी में, ऐसे मुझे लग रहा है। देयर विल बी कॉस्टली गिफ्ट्स एक्सचेंज होंगे दोनों पार्टीज में, और उसके लिए बहुत ही एक अच्छी खासी मीटिंग होगी कि क्या क्या खर्चा होगा, नहीं कैसे सब खर्चा होगा। खर्चे के मामले में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन और मनी इन्वॉल्व मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स सी नाउ द विजडम अगेन। सी गाइज, ये भी मुझे कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल प्लेस की याद दिला रहा है। एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, और यही है कि कहीं ना कहीं बहुत रिस्पेक्टफुल होंगे आपके इन लॉज। मुझे स्पेशली लड़कियों की इन लॉज, या फिर जिस घर, जनरली तो ऐसे ही होता है कि लड़की दूसरों के घर में जाती है, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली होगी, तो बहुत ही डिसिप्लिन दिख रहा है मुझे इस शादी में। ओके गाइज, तो लेट्स सी क्विकली योर चार्म्स ऑल्सो। अक्टूबर, यस गाइज, अक्टूबर मुझे विंटर का सीजन लग ही रहा था, एज देयर आर मेनी पेंटाकल्स। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, विंटर सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त, अगेन अगस्त भी आया है, इफ देयर इज नो अगस्त, अक्टूबर, तो विंटर का सीजन आने का मुझे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लग रहा है। ओके, ये हम लोग देखते हैं। See marriage and commitments, proper well planned marriage meetings and decisions होंगे आपकी शादी में।
यू विल कम आउट ऑफ इट. एनी एंजाइटी और एनी इश्यूज अगर होंगे भी शादी के पहले, तो यू विल कम आउट ऑफ इट शादी के दिन तक. ओके, लेट्स सी लेटर्स फर्स्ट. ई, बी, एन, I and H. If there are any other letters, let me see. G, L. वाओ, बहुत सारे लेटर्स हैं आपके लिए. See guys, the letters are E, B, N, I, H, G, L. ये लेटर्स आपके लाइफ पार्टनर के नाम, मिडिल नेम, सरनेम में हो सकते हैं. ओके, कहीं ना कहीं इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले लोगों से आप डील कर सकते हो आपकी शादी के दौरान. ओके, अदर भी है MRS. ओके, तो सीरियसली गाइज, मुझे कहीं ना कहीं ये जो ब्राइड है उसके रिलेटेड मुझे ओवरऑल उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है. वो जिस घर में जाएंगी वहाँ पे कहीं ना कहीं सीक्रेट एजेंसी या ऑथोरिटिव गवर्नमेंट टाइप लोग हैं. तो लड़की के लिए MRS जो शादी के बाद उनकी लाइफ मिस से मिसेस होने वाली है, तो उसके मुझे लग रहा है. तो ये लेटर्स हैं आपके MRS. ओके, और ये सारे लेटर्स है. लेट्स सी द डेट्स नाउ. 23, 7, 9, 33, 17, 10 एंड R भी था आपके लिए. ओके, तो R डबल टाइम आया है. यस, R इज ट्वाइस. ओके, R इज ट्वाइस. तो ये डेट्स हैं कुछ. तो ये डेट्स आपके शादी के लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं. 23, 7, 3, 17, 10, 9, 30. ओके, एंड द लेटर्स आर these. ओके, now let's see. 19 is also there. Now let's see this message, what is it saying. Love and Lord your God with all your heart. Okay, what is this? Love the Lord your God with all your heart. Okay, आप अपने स्पिरिचुअलिटी, आप जिस भगवान पे मानते हो उन पे विश्वास रखो. आगे बहुत अच्छा लिखा है ये मैसेज, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है. ओके, तो स्पिरिचुअलिटी का मैसेज तो था ही. एक्सप्रेस, हाइटेड हो सकते हैं आप या आपके लाइफ पार्टनर, बियर्ड हो सकती हैं उनको. इमोशनल मुझे आप तो लग रही हैं, जो लड़की फेमिनिन एनर्जी है अगर देख रही हैं तो. और ट्रैवल, तो ज़रूर ट्रैवल तो है ही, क्योंकि मॉन्यूमेंट या जहाँ से माउंटेन्स दिखे ऐसी जगह ट्रैवल करके ही शहर से बाहर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है. तो एक्सप्रेस करिए अगर आपको जो भी कहना है. आप इमोशनल बहुत लग रही है. पैशन तो होगा ही. कहीं ना कहीं एक हाइटेड पर्सन है ना, शॉर्ट पर्सन की मुझे है जोड़ी यहाँ पे लग रही है. ओके, तो ये थे. तो guys, this was a general reading. For personal reading you can contact on FB, Insta, Gmail. The links are given in the description, and also check out what decks and crystals I am using. उनके links जो है, जो भी मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ शूटिंग के लिए एक्सेट्रा, उनके लिंक्स अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक्स दिए हुए हैं. तो अगर आप उससे शॉपिंग कर लो तो मेरे लिए एक फेवर हो जाएगा. आपका तो नुकसान नहीं होगा, मेरे लिए एक प्रॉफिट हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा छोटा. और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करिए. और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज. आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है, एंड आई फील वेरी पॉजिटिव. आई गेट वेरी हैप्पी जब एक भी सब्सक्राइबर बढ़ जाता है. So please keep that in mind and like, share and subscribe. Thank you so much for watching guys.
हेलो पाइल नंबर 3, तो आपने अगर ये रेड फ्लावर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था तो आपकी शादी का दिन कैसे होगा? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द थीम। तो वाइट थीम, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होगी। पाइल 2 को भी आया था, पाइल 1 भी इज़ लाइक कि बहुत ही लैविश और पैसे खर्च होंगे शादी में, लेकिन आपकी शादी में ऐसे मुझे लग रहा है कि बहुत ही सोच समझ के पैसे खर्च किए जाएंगे एंड इट विल बी जितना सिंपल आप हो सके उतनी सिंपल आपकी शादी करोगे। और पास्ट लाइफ हीलिंग, फॉरगेट मी नॉट, ओके। ये वाला मैसेज से मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हीलिंग होगी आपकी शादी के पहले एक्सक्यूज मी, बहुत ही हीलिंग की ज़रूरत होगी शायद आपको। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट या कुछ पास्ट आर्ग्यूमेंट्स और पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ के मूव ऑन करके आपके कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ अगर कोई बैड इवेंट्स या कुछ बुरी यादें हैं तो वो सब भूल के आप आगे जाना चाहोगे। तो कहीं ना कहीं प्योरिटी के साथ आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग करके आपको आगे के लाइफ में मूव होना है, कहीं ना कहीं मुझे ये गाइडेंस दिखाई दे रहा है, ओके। नाउ अगेन इट लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए गाइज, शादी का दिन आपका बहुत बड़ा दिन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा हो सकता है कि आप इंटरनेट पे मिलो या मैट्रिमोनियल साइट पे मिलो या फिर इंटरनेट पे आपका चिट-चैट होके बहुत सारी बातें मुझे ऐसे लग रहा है कि इंटरनेट पे तय होगी। और कहीं ना कहीं मुझे किसी एक पार्टी के साथ शादी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब डिसाइड होना होता है कि शादी कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, तभी बहुत सारी मीटिंग्स एंड चर्चा होती है। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को ना थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन सा मुझे लग रहा है किसी एक पार्टी को। दिस थिंग्स हैपन्स गाइस, दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन अ मीटिंग और इन डिसीजन मेकिंग समटाइम्स। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि किसी एक पार्टी को ऐसा लगेगा कि हमारे कोई एक पार्टी ऐसे चाहेगी कि थोड़ी नॉन कन्वेंशनल टाइप शादी हो, प्रॉपर खाना या कोई ट्रेडिशनल फॉलो करना ही है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रेडिशनल फॉलो करना है। कोई एक पार्टी कहेगी कि नहीं हमें सिंपल चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज के भी मुझे बहुत हद तक इसमें चांसेस दिखाई दे रहे। कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या फिर किसी किसी एक पेरेंट्स की सम्मति ना होना, या फिर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स होना पेरेंट्स के साथ, या कहीं या फिर कोर्ट मैरिज टाइप। मुझे ऐसे ये मैरिज बहुत सिंपल मैरिज लग रही है, तो कोर्ट मैरिज इज़ इन्वॉल्व आई गेस। और अगर कोर्ट मैरिज नहीं भी होगी तो रजिस्टर मैरिज या कोर्ट मैरिज नहीं भी होगी तो भी सिंपल सी शादी होगी। एंड वन पार्टी विल थिंक कि हमें बहुत लैविश करनी है, वन पार्टी मे थिंक कि सिंपल सी पार्टी करनी है, बस ज़्यादा किसी को बुलाना नहीं है, ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना है, सिंपल होना चाहिए। कम्युनिकेशन में मुझे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपके पेरेंट्स से ग्रूम और ब्राइड की तरफ, ब्राइड के पेरेंट्स के साथ थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स, देयर विल बी इनिशियल लेवल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ओके। एंड ऑब्वियसली इट्स अ बिग डे, बहुत ही बड़ा जजमेंट का डे होगा। यहाँ भी मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करो, किसी के फैमिली इन्वॉल्वमेंट के बिना भी हो सकता है। दिस इज़ जस्ट अ केस गाइस कि जनरल रीडिंग में केसेस हो सकती है, तो मुझे जो दिख रहा है मैं बता रही हूँ, ओके। तो या फिर इट विल बी अ बिग जजमेंट। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये शादी ग्रूम एंड ब्राइड या लड़का लड़की शादी के लिए मनाने में बहुत मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है आपके पेरेंट्स को, या कैसे पेरेंट्स की ओर से मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लग रहा है, या फिर कोई ना कोई झगड़े या बिग चेंज इज एट द होराइजन, या ऐसे मुझे कहीं लग रहा है कि इस जोड़ी में बहुत सारे अप एंड डाउन होंगे और ना होते होते हाँ होगी, ऐसे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस एंड थोड़े बहुत इवेंट्स, मेन इवेंट्स। जजमेंट कार्ड इज अ मेजर आर्काना कार्ड, तो बहुत ही टर्न्स एंड ट्विस्ट मुझे इस शादी में दिख रहे हैं। लेकिन गाइज एट द एंड देयर इज अ हैप्पीनेस कार्ड,
ये आपकी ओवरऑल थीम है कि हैप्पीनेस तो है, देयर विल बी अ हैप्पीनेस शादी के बाद। ओके, आप बहुत ही साथ खुश रहोगे, लेकिन शादी होने तक मुझे ये जर्नी थोड़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ दिखाई दे रही है। थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ी कम्युनिकेशन की कमी, एंड कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल तरीके से कुछ अपने मन की, अपनी दिमाग की करने की किसी एक पार्टी या किसी एनी वन फ्रॉम यू मे बी थिंकिंग अबाउट। सो दोनों भी बहुत मेहनत करेंगे और ज़्यादा पैसा ना खर्च करके आपकी शादी ज़रूर होगी। इस और जो भी आप शादी करने वाले हो उसके लिए जो भी पैसा लगेगा, मुझे लग रहा है कि आप बहुत उसके लिए मेहनत करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे, बहुत कैलकुलेशन एंड ऑल करके आपको पैसे जमा के आपकी शादी के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। या फिर हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले, किसी प्रोजेक्ट में आप साथ में काम करते हो, या बिजनेस में पार्टनर्स हो, या स्टडी कहीं ना कहीं कोर्सेज के टाइम मिले हो, या कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो। तो दोनों की उम्र मुझे कम लग रही है शादी के दौरान, बहुत यंग एज में शायद आपकी शादी हो। कोर्ट मैरिज के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ओके, तो शायद इसके लिए आपके पेरेंट्स ना माने, या कुछ टेंशन हो, या कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, तो कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश या अनकन्वेंशनल कंडीशन में ये शादी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन शादी की ज़रूर हैप्पीनेस है, दोनों बहुत खुश रहेंगे, पॉजिटिविटी आएगी। उस शादी के दिन की तक की जर्नी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन्स हो सकती है। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी कि आप दोनों कैसे दिखेंगे। ये द मेल एनर्जी इन द पाइल एंड द फीमेल एनर्जी, द ब्राइड एंड द ग्रूम कैसे दिखेंगे। लेट्स सी। सिंड्रेला, okay, Cinderella and Goldilocks. Okay, see guys, यहाँ पे भी मुझे इन एंड आउट की एनर्जी लग रही है इस पर्सन की, द ग्रूम की, द लड़के की, द मेल एनर्जी इन दिस पाइल, लड़का। अप एंड डाउन एनर्जी, हाँ ना ऐसी थोड़ी बहुत एनर्जी इस लड़के की, या फिर इनकी पेरेंट्स की ओर से हाँ ना हो सकता है कहीं ना कहीं। और लड़की सिंड्रेला की तरह है, कहीं ना कहीं आप बहुत ही सिंपल लगना पसंद करोगे, या आप बहुत सिंपल हो। फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं मे बी आप दोनों की लाइफ में, या फिर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ना मिले शायद आपके पेरेंट्स से। तो जो भी है, आप जैसे भी जमा के आपकी जो करोगे, मैं कहना नहीं चाहती, बट इन एक केस ऐसे हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि डेकोरेशन बहुत टाइम टू टाइम आप रेंट पे जैसे चीज़ें लेते हैं डेकोरेशन या उसके लिए, तो बहुत कम टाइम के लिए आपको भले ही आपका ड्रेस हो या आपकी डेकोरेशन के सामान हो, रेंट पे आप लोगे और बहुत कम टाइम के लिए आपको वो मिलेगा, और उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी एंजाइटी और थोड़ी रश आपकी शादी में मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि सिंड्रेला की कहानी जैसे 12 बजे से पहले उसको सब ख़त्म करना था, वैसे कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी जल्दी ख़त्म करना है, एक टाइम के पहले हमें कर देना है, ऐसी कोई एनर्जी एंजाइटी टाइप दिख रही है। दिस विल बी टिल मैरिज गाइज। यहाँ पे मैं मैरिज के बाद का प्रेडिक्शन तो नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई होंगे और कहीं ना कहीं आप बहुत खुश होंगे शादी होने के बाद। ओके, नाउ लेट्स सी क्विकली आपके यूनिकॉर्न कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सीकिंग गुड, मैनिफेस्टेशन, तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। आपने अब दोनों आप में से किसी ने मैनिफेस्ट किया है। ओके, मैनिफेस्टेशन, इनके साथ मुझे फैमिली बनानी है या इन्हीं के साथ मुझे शादी करनी है, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड फोकस ऑन विजन बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत मुश्किल से ये होता है कभी कभी किसी के साथ, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। देन इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ओके, तो विजडम है, कम फ्रेंड्स हैं आसपास, कम फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के कम लोगों के साथ में भी ये शादी हो सकती है। ओके, एंड सीकिंग गुड, देखिए ये इंसान मुझे थोड़ा टेंशन में तो लग रहा है
कहीं ना कहीं मुझे फैमिली की तरफ से थोड़ा अपोजिशन या थोड़ा टेंशन लग रहा है कि कैसे होगा, सब ठीक से होगा कि नहीं, ये भी हो सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओके, ये मुझे दिखाई दे रही है। लड़का या लड़की में से किसी में कोई टेंशन में होगा जब तक शादी ठीक से ना हो जाए। लेकिन देखिए ये यूनिकॉर्न आपको देख रहा है तो पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड यू, सो बिलीव इन दैट एंड जितना हो सके आपकी शादी को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। हैप्पीनेस तो है ही। ओके, लेट्स से क्विकली योर चार्म्स नाउ। सो बहुत कम पैसा खर्च के आपकी शादी होगी, ये तो बहुत प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आप इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन दोगे, मतलब मेल पे या मैसेज पे आप इनविटेशन करोगे लोगों को, उसमें भी ज़्यादा पैसा नहीं खर्चोगे और शादी के दिन में भी ज़्यादा पैसा नहीं खर्चोगे। कोर्ट मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस है या सिंपल मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेट्स सी योर चार्म्स नाउ। And guys, this was a general reading. It may not resonate you completely. For personal reading, please contact on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description box. Also, जो भी मैं डेक्स एंड क्रिस्टल्स यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, जो भी गैजेट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, उनके Amazon एफिलिएट लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप अगर उन साइट से जाके, उन लिंक से जाके शॉपिंग कर लो तो आपका तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे एक फेवर मिल जाएगा, छोटा बेनिफिट मिल जाएगा। तो प्लीज़ चेकआउट एंड ऑल्सो चेकआउट माई Teespring designs. Okay, now let's see. बहुत ज़्यादा लेटर्स आए हुए हैं आपको, इसमें से भी हम लेटर्स देख लेते हैं। ओके, इसमें ओके G W N okay, the letters are G W N B and G is repeated here. ओके, यहाँ पे भी OGM। ओके, दिस इज 1 and 2 एंड R, OGRM GWNB। नाउ लेट्स सी द डेट्स। ये लेटर्स आपके या आपके पार्टनर के नाम में हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर सर नेम में, या ऐसे किसी पर्सन से हेल्प मिलेगी आपको शादी के दिन, या ऐसे किसी पर्सन से आप डील कर सकते हो। ये है कुछ डेट्स, 1 और 2 भी है हमारे पास, 12, 21, यू नो। तो 25, 13, 11, 23, 21, 3, 29, 1, 2, 12, 21, 21, यस 21, 1, 2। ओके, ये कुछ डेट्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी, देयर इज़ अ हार्ट, तो बिल्कुल ये लव मैरिज होगा। इमोशनल, ड्रीम, देखिए मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आया था, आप इनको ड्रीम में देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनसे शादी हो। ड्रीम, शॉर्ट, इमोशनल एंड नो। कहीं ना कहीं मुझे हाँ किसी एक पार्टी की या किन लोगों की नापसंदी यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो ये लेटर्स थे, ये कुछ लेटर्स और डेट्स थे आपके, देख लीजिएगा। एंड गाइज, दिस वॉज अ जनरल रीडिंग। ओके, तो इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू, सो एक्यूरेट एंड मोर एक्यूरेट रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बिलो गाइज कि ऐसी कोई सिचुएशन है क्या। आई एम रियली वेरी क्यूरियस फॉर दिस फाइल। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी सब्सक्राइबर बढ़ जाना तो मैं बहुत खुशी से खुश हो जाती हूँ। यहाँ पे घर में सबको बताती हूँ सब्सक्राइबर बढ़ गया मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इट विल मोटिवेट मी टू डू फर्दर सच more interesting videos. Okay guys, thank you for watching. Bye bye, take care.